छपरा के इस सरजमीन पर आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है। राजेंद्र बाबू को हम सब जानते हैं और यहाँ के बहुत बड़े नेता भिखारी ठाकुर जी को भी आज माला पहनाने का अवसर मिला। उन सबको मेरा नमन। कोर कमेटी में मेरे साथ पटना से आए हुए रामबली जी और आनंद सिंह जी, कोर कमेटी में छपरा से जो विभिन्न मेंबर हैं, इसमें कन्हैया सिंह जी हैं, मुन्ना भवानी, राजेंद्र राय, राम पुकार मेहता, इन सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं। सबसे ज़्यादा आपके जिला अध्यक्ष बचा प्रसाद राय जी और पूरी कार्यकारिणी जिसने इस विज़िट को अंजाम दिया है और इसको इतनी अच्छी तरह से संयोजित किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। ज़रूरी बातें जो हैं वो मेरे ख्याल से मेरे साथी आनंद जी और रामबली जी ने कह दी है, लेकिन मैं उसमें कुछ चीज़ें आपको खोल कर समझाना चाहता हूँ। बिहार बदलने के लिए जनसुराज पार्टी बनाई गई है। बिहार बदलने का मतलब सरकार बदलना कदापि नहीं है। आप जरा सोच कर देखें, बिहार को जो 40-50 सालों से झेलना पड़ा है, जिसके कारण अगर आप 18-20 साल के हैं तो आपके माता पिता, या फिर अगर आप 40-45 साल के हैं तो आपने खुद अपने परिवारजनों को देखा है। 2 जनरेशन बदल गया है। बिहार जहां था सबसे निचले पायदान पर देश में, वहीं आज भी है। क्यों ऐसा है कि 50 साल पहले 1981 में जब मैं कानपुर गया था पढ़ाई करने के लिए आईआईटी कानपुर में, तो मुझे बिहारी बिहारी कह के अपमान झेलना पड़ता था। आज भी आपके बच्चे अगर जाते हैं या आपके भाई, आपके पति बाहर काम करने जाते हैं तो उन्हें आज भी बिहारी बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। क्यों नहीं बदला है बिहार? क्यों बिहार की छवि देश के बाहर ऐसी है कि हमें अपमान सहना पड़ता है? ये क्या चीज़ थी? सबसे पहली चीज़, 40 सालों से जो सरकारें हम पर राज करती रहीं, उन्होंने बिहार में असली प्रगति लाने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने आपसे आपका वोट मांगा, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे गुंडे मवाली हो, चाहे पैसे वाले हों, चाहे परिवारवाद वाले हों, किसी न किसी कारण से आपने उनको वोट दिया, या तो पैसे लेकर, या डर कर, या उनके परिवार से आपका संबंध था इस तरह से, या उनकी सोच से आपने उनको वोट दे दिया और देते रहे। लेकिन बिहार तो नहीं बदला। क्या करें बिहार? और अब अगर हम 40 साल बाद देखें तो बिहार को बदलना लगभग असंभव लगता है।
आज भी उन पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता दल हो, या राजद हो, चाहे जदयू हो, उनके किसी भी नेता से आप पूछ लें, सबका एक ही उत्तर होगा, भाई बिहार में तो कुछ नहीं बदलेगा। बिहार को कैसे बदलें? बिहार तो बदल ही नहीं सकता है। ये जो अंधकार की भावना हमारे अंदर आ गई है, इसको अगर हटाना हो तो एक नया प्रयास करना पड़ेगा, एक नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा, और उसी प्रयास का नाम है जन स्वराज। आप जरा सा सोच कर देखें, आज जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उनको हटा के हम जन स्वराज के आदमी वहां डाल दें, क्या इससे बिहार बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें बिहार बदलने के लिए वैसी सोच के लोग चाहिए जो इस भावना से जलते हों कि 40 साल से हमें बिहार के बाहर अपमान सहना पड़ता है। इसके दो पहलू हैं। एक तो सरकार में ऐसे लोग आने चाहिए जिनके दिल में वो जलन हो, और दूसरे हम सबको थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। हमें वो भावना बदलनी होगी जो जिसके बारे में आनंद जी ने आज बताया कि उन्होंने रास्ते पर क्या देखा, उन्होंने लोगों को कैसे करते देखा। वो वही भावना है जो किसी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं और कार्यकारिणी मेंबर्स के बीच में होती है। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हमें जनता को ये दिखाना है कि हम बाकी दलों के लीडरों से अलग हैं। हमारे में एक जज्बा है, वो जज्बा दिखना चाहिए, तभी हम जनस्वराजी हैं। ये काम आसान नहीं है। आपको पता नहीं, हम किसी ने ये बताया है या नहीं, सरकार बनाने के लिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए हमको 40% वोट से ज़्यादा तो नहीं चाहिए। लोग 32, 33, 34, 35% पे सरकार बना लेते हैं। मान लीजिए हम 40% के लिए कह रहे हैं। आपको पता है 40% वोट लाने के लिए हमें कितने लोगों का साथ चाहिए? केवल 1,70,00,000। 12.8 करोड़ लोग बिहार में हैं, जिनमें से 7.6 लाख लोग वोटर्स हैं। 60% लोग भी अगर वोट देने आ जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो 4.5 करोड़ लोग वोट देने जाते हैं। उनमें से 40% वोट अगर हमें चाहिए तो केवल 1,70,00,000 लोगों का वोट चाहिए। और जिस दिन पार्टी बनी थी 2 अक्टूबर को, उस दिन हमारे मेंबर की संख्या 1,07,00,000 थी। हमें 1,07,00,000 से 1,70,00,000 पहुंचना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है हम सब के लिए। उससे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? ये जो 243 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, वो उम्मीदवार ऐसे कहां से लाएं जिनके मन में वही जज्बा धधक रहा हो जो प्रशांत किशोर के मन में है। कहां से वैसे लोग लाएं जिनके मन में वही जज्बा हो जो मनोज भारती के दिल में है, जिसके कारण वो इससे जुड़ा है। कहां से ऐसे लोग लाएं जिनके मन में आनंद सिंह की तरह जज्बा हो, जो बिहार को बदलने के लिए आए हैं। कहां से लाएं? कैसे हम चुने ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर, अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखकर बिहार में जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आए।
और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में हम भ्रष्टाचार बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? आप जरा सा सोच कर देखें तो आपको लगेगा कि बिहार में, वैसे तो पूरे भारत में है, लेकिन कम से कम हम बिहार की बात करें तो बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से होती है। चुनाव में जो उम्मीदवार 7 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च करके जीतता है, वो विधायक या उनमें से कुछ मंत्री बनकर सबसे पहले क्या सोचते हैं, कैसे वो 7 करोड़ 10 करोड़ हमारे पास वापस आ जाए। सोचते हैं कि नहीं? उसके अलावा वो और सोचते हैं कि 7-10 करोड़ और आ जाए, जिससे कि अगला चुनाव आसान हो जाए हमारे लिए। जब आपके विधायक और मंत्री पैसा खाने वाले होंगे तो सिस्टम कहां से बदलेगा? वो ठेकेदारों से पैसा लेंगे, अपने सीनियर ऑफिसर से पैसा लेंगे, वो सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसा लेंगे, और ये क्रम तब तक चलेगा जब तक आप जब थाने जाएं तो हर थानेदार, हर हवलदार आपसे पैसा लिए बिना कोई काम नहीं करेगा। जब आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं दाखिल खारिज करने या अपना कंप्लेन लिखाने, कोई आदमी आपकी सुनेगा नहीं, वहां चपरासी भी आपसे घूस लेकर आपको अंदर जाने देगा। अगर व्यवस्था, और इन सब के तार ऊपर से जुड़े हैं जिनकी शुरुआत चुनाव से हुई थी। अगर हम अपने उम्मीदवार को भी 7-10 करोड़ रुपए लगाकर जीतने चुनाव में लड़ने के लिए कहें, तो हम किस मुंह से उससे कहेंगे जब वो विधायक या मंत्री बनेगा कि तुम ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म करो? हमारे लिए ये परेशानी की बात है। मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों ने अपनी पार्टी का एंथम ध्यान से सुना है। हमारी पार्टी का क्या एंथम है? आई विश कि वो एंथम हम इस पार्टी के शुरू, इस सभा के शुरू में गाते। आपको पता है इस हमारी पार्टी का क्या एंथम है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। बिहार को बदलना आसान नहीं है। आपको अब अंदाज आ रहा है कितना डिफिकल्ट काम है? बिहार को बदलने के लिए बिहार के विधायक और बिहार के मंत्री बदलने होंगे। उनके लिए अच्छे लोगों को लाने के लिए बिहार के चुनाव में हमें अच्छे उम्मीदवार खड़े करने होंगे। कहां से लाएंगे हम? कैसे जनरेट करें उन लोगों को? कैसे सिखाएं आप सबको? कैसे बताएं आम जनता को कि हमें सच्चे हृदय के सुलझे संभले लोग चाहिए जो जन स्वराज का उम्मीदवार बने? कहां से लाएं बताइए? इतनी मुश्किल डगर है। भगवान से यही प्रार्थना हम करते हैं, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे ऐसे, भूल कर भी कोई भूल होना। आप सब समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। जिस दिन आप जन सुराज से जुड़े, उस दिन आप बिहार में बदलाव के लिए इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुए। ये कठिन रास्ता आपको बाकी दलों से अलग करता है। मैं आपको केवल यही एहसास दिलाने यहां खड़ा हूं। जिस लड़ाई में आप और हम जुड़े हैं, वो लड़ाई बहुत कठिन है केवल इसलिए कि हमें लोगों के दिलों को बदलना है। जनता के विचारों को तो बाद में लाएंगे, हम अपने विचार तो बदलें। पहले हम बदलें, तभी हम बाकी जनता को बदल सकेंगे। हम चाहते हैं कि आज से लेकर चुनाव होने तक
आप सब अपने आप के अंदर झांकें, देखें कि आप कितने जनसुराजी हैं। अगर कम है तो उसको बढ़ाइए, अपनी अंतःकरण की ज्वाला को बढ़ाइए और धधकाइए, जिससे कि उस आग में आप भी जलें जिस आग में हम सब जलते हैं, प्रशांत किशोर भी जलते हैं। उसके बाद आप अपने साथियों में वो ज्वाला जलाइए। जो सीटें आज खाली हैं, 250 मेंबर्स में से अगर 70 लोग केवल आए हैं तो बाकी 180 के दिल में वो धधक नहीं है। या तो आप उनके दिलों के इस धधक को बढ़ाइए या फिर आप उनके बारे में हमें बताइए, हम उन्हें पार्टी से अलग कर देंगे। और ये टास्क मैं आपके अध्यक्ष को सौंपता हूं। अगले 7 दिनों में, आज की शाम या कल, आप एक व्हाट्सएप मैसेज में सबको कहिए, 7 दिनों के अंदर अंदर आपके जितने कार्यकारिणी मेंबर हैं और जितने पदाधिकारी हैं, सबके घर पे, ऑफिस पे, उनकी गाड़ियों पे हमारी ब्रांडिंग होनी चाहिए। जो जनसुराज का लोगो है उनको पब्लिक में दिखाना होगा कि हम जनसुराजी हैं। जिसने 7 दिन के अंदर ये नहीं किया उसकी लिस्ट बनाकर आप हमें भेजिए, हम उन्हें पार्टी से निकालने के लिए तैयार हैं। ठीक उसी तरह जितने अनुमंडल के प्रभारी हैं, जितने प्रखंडों के प्रभारी हैं, जितने जिलों से पंचायत वाले हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, उन सब को भी मैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं। आपकी कार्यकारिणी में, आपके पदाधिकारियों में, सब में ये मैसेज आज और कल में दीजिए। 1 सप्ताह के बीच में जिसने भी ब्रांडिंग नहीं की, ओपनली अपने को डिक्लेयर नहीं किया कि वो जनसुराजी है, उसके बारे में आप रिपोर्ट करें। जो निचले स्तर पे सब लोग हैं वो जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट करें, जो मुझे बताएंगे। 7 दिन का समय हम सबको देते हैं।